Hello students, we are not afraid to die if we can all be together. This chapter is going on. Okay, we shall start today from here. I checked and rechecked my calculations. मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन चेक की. नैरेटर जो है अब वो 6 जनवरी की बात बता रहा है कि अब वो किस प्रॉब्लम में है. वी हैड लॉस्ट अ मेन कंपास एंड वो आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. जो उनका दिशा सूचक यंत्र था वो ख़राब हो चुका था और जिससे वो उसका यूज़ कर रहा था वो भी मैग्नेटिक वेरिएशंस के कारण सही आंसर नहीं दे रहा था. आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. लेकिन फिर भी मैंने कुछ अनुमान लगाया वेस्टर्ली करंट्स को देखकर जो इंडियन ओशंस के उस पार्ट में बहते थे कि हम अभी कहाँ पर हैं, कितनी दूर हमें किस दिशा में जाना है. About 2 p.m. I went on deck. 2 बजे करीब मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री. और लैरी को बोला कि जहाज़ को 185 डिग्री पर मोड़ो. इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, तो आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिडंट फील, तो मैंने थोड़े विश्वास के साथ कहा कि ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 p.m. 5 बजे हमें वो द्वीप मिल जाएगा. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk. फिर उसके बाद में बड़े भारी मन से मैं अपने बंक पर सीट पर जा बैठा एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ और सो गया. When I awoke at 6 p.m. अब देखो 5 बजे को उसने बोला था, लेकिन उसने कहा जब 6 बज गए एंड वॉज गोइंग डार्क, अंधेरा होने लगा, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड. तो मैंने सोचा कि शायद हम आइसलैंड का रास्ता मिस कर गए. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न करंट्स. अब जो सेल हमारे पास थी, अब जो नाव के जो वो होती है रास्ता दिखाने के लिए जो सेल होती है वो हमारे पास थी. अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसको हवा के विपरीत दिशा में ले जा सकें. एट दैट मोमेंट तसरल हैड अपीयर्ड माई बंक. उसी समय एक उभरा हुआ सिर मेरे बंक पर सीट पर ऊपर आया. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें गले लग सकती हूँ, जोनाथन, लग सकता हूँ, जोनाथन ने कहा. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी भी उसके पीछे खड़ी थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, क्यों मुझे अब एक गले क्यों लगा रहे हो मुझे. मैंने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड. मेरे बेटे ने कहा क्योंकि तुम बेस्ट कैप्टन और बेस्ट डैडी हो वर्ल्ड के. नॉट टुडे, आज तो नहीं हो जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है. वाई यू मस्ट बी एंड स्यू इन द मैटर ऑफ फैक्ट बॉय. और स्यू ने भी कहा उसी की आवाज़ में. यू फाउंड द आइसलैंड, अरे तुम्हें आइसलैंड मिल गया है. वॉट, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो वो रहा सामने, देखो. रसूल ने एक सुर में कहा. एज बिग एज द बैटल शिप, इतना ही बड़ा लग रहा था जितना कोई युद्ध पोत हो. आई रस्ड ऑन डेक एंड गीज्ड विद रिलीफ एट स्टार्क आउटलाइन आइल एम्स्टर्डम. मैं गया और ऊपर जाकर मुझे आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन दिखाई दी. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ये केवल एक वॉल्केनिक रॉक का जो ज्वालामुखी का एक टूटा हुआ हिस्सा था विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर थोड़ी वेजिटेशन थी, हरियाली थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे सुंदर आइसलैंड था. उस समय उनके लिए उससे सुंदर और कुछ नहीं था. वी एंकोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात को हम उतर गए ऑफ शोर ही. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहाबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हैड द शोर. और वहाँ पर रहने वाले जो 28 व्यक्ति थे उन्होंने हमें वेलकम किया. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब. जब मैंने अपने पैरों के नीचे ज़मीन को देखा तो मुझे लैरी और हर्ब का शुक्रिया करना ध्यान रहा. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस. वो बहुत चीयरफुल थे, आशावादी थे इतनी विलक्षण परिस्थितियों में भी. एंड ऑफ मैरी, और मैरी का भी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स. वो उस समय में भी व्हील पर लगी रही, डटी रही, जब इतनी वेव का हम सामना कर रहे थे. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. और मुझे आभार है उस लड़की का भी, हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हैवी इंजरी, जो मेरे को उस हैवी इंजरी के बारे में बताने नहीं चाहती थी. वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. जिसको बाद में सिर में इतनी गहरी चोट आई थी कि उसके 6 ऑपरेशन हुए उस क्लॉट को हटाने के लिए. एंड ऑफ कोर्स ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. और वो 6 साल का बच्चा जो कह रहा था कि हमें मरने से डर नहीं लगता. ओके स्टूडेंट्स, just listen and read this chapter once again
and write all these NCERT questions in your notebook. Okay, students, thank you.